बार एसोसिएशन पुंछ के सदर एडवोकेट मारूफ खान, एडवोकेट मोहम्मद जमान, समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी, इम्तियाज सलारिया, कौंसलर वार्ड नंबर 4 और शफीक हुसैन बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सूबाई सदर ने आज जिला इंतजामिया और बिलखुसूस जिला तरक्याती कमीशन पुंछ से ये मुतालबा किया है कि इस मरतबा योम आज़ादी की जो 75वीं तकरीबात मुनक्किद होने जा रही है, इस दौरान जहां तमाम कल्चरल प्रोग्राम करने वाले जो तलबा व तालिबात और जितने भी इदारे हैं उनके बच्चों को यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई उनकी की जाएगी और उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि जहाँ मुख्तलिफ महकमा जात के मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उन्हें भी यहाँ पे एजाज़ात से नवाजा जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने ये मुतालबा किया है कि महकमा म्यूनसिपल कौंसिल में बतौर सफाई कर्मचारी अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने वाले जो सफाई मुलाजमीन हैं और महकमा बिजली और महकमा जल शक्ति के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की जानी चाहिए। उनका कहना था कि अगर महकमा म्यूनसिपल कौंसिल के जो मुलाजमीन हैं वो जहाँ सुबह 4 बजे से लेकर अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब महकमा बिजली के मुलाजमीन ना ही शहर को बल्कि हर गांव को रोशन करने के लिए, बिजली की बेहतर सप्लाई आवाम तक पहुंचाने के लिए अब शाना बशाना अपनी खिदमात और फ़राइज़ को 24 घंटे तक अंजाम देते रहते हैं। और उसी के साथ महकमा जल शक्ति के जो मुलाजमीन हैं वो भी सुबह से ही लोगों को पानी की सप्लाई फ्राहम करने के लिए अपनी खिदमात और फ़राइज़ देने में मशगूल रहते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इनकी खिदमात को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मरतबा जो फहरिस्त बनाई जा रही है जहाँ दीगर जो महकमा जात के अफसरान हैं उन्हें यहाँ पे एजाज़ात से नवाजा जाएगा, उन्हें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ ही इन मुलाजमीन की इज़्ज़त अफजाई करना भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि इन मुलाजमीन की वजह से ही हमारा शहर साफ़ सुथरा है और हमारा शहर ही नहीं बल्कि हर गाँव जो है वो रोशन है और हर गाँव में बिजली पानी की सहूलियात इन मुलाजमीन की वजह से आवाम तक मैसर हो पा रही है। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से इनकी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए जो मुतालबा किया है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज की थी 2 दिन के बाद पूरा हिंदुस्तान 75वें आज़ादी तकरीब में कहूँगा अमृत महोत्सव का दिन मनाया जा रहा है, बड़ी शान शौकत से मनाया जा रहा है। और मैं सबसे पहले तो इस 75वें योम आज़ादी की तकरीब, जिसको योम आज़ादी अमृत का महोत्सव का खिताब दिया गया है, तमाम हिंदुस्तान की अवाम को अमूमी तौर पर, जम्मू कश्मीर की अवाम को अमूमी तौर पर, जम्मू कश्मीर की अवाम को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक आज़ादी का दिन हमें बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमें हासिल हुआ और ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को हर एक पार्टी, हर एक लोग, हर आवाम जो है अपने अपने तरीके से बना रही है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि ये अवार्ड पुलिस मेडल, सिविल डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, हम चाहते हैं उनको मिले, पूरे हिंदुस्तान में मिले, जम्मू कश्मीर में मिले, पुलिस में मिले और मिलने चाहिए। जो भी ऑफिसर अच्छा काम करे, नेक तरीके से काम करे, ऐसे दिन पे उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। और हम ये भी चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे डी साहब से और एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जो आप जो मेडल देने जा रहे हो, अवार्ड देने जा रहे हो, इनकरेज के तौर पर हम चाहेंगे कि जो हमारी म्यूनसिपलिटी के मुलाजमीन हैं जिन्होंने कोरोना में एक बड़ा अहम रोल अदा किया है, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि 3 साल का कोरोना में जो हमारी बहनें थी मेडिकल्स की, ये म्यूनसिपलिटी के जो मुलाजमीन थे, छोटे छोटे मुलाजिम थे, इन्होंने कोरोना में बड़ा अहम रोल अदा किया। लेकिन 3-4 साल से जब से कोरोना के बाद उनको इनकरेज नहीं किया गया। मैं नायत अदब से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और कंसर्न सीईओ से रिक्वेस्ट करूंगा और मेडिकल जो प्रेसिडेंट है हमारे म्यूनसिपलिटी, उनसे गुजारिश करूंगा कि इनके नाम तमाम मुलाजमों को इनको दिए जाने चाहिए, इनको अवार्ड देना चाहिए, इनको इनकरेज किया जाना चाहिए। इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। और मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो बाईमानदार अच्छे लोगों जिन्होंने कोई काम किया हो वो उनको अवार्ड मिलना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। पिक एंड चूज का मेरे कहने पे या किसी सियासी आदमी के कहने पे किसी को इनकरेज किया जाए तो वो गलत है।
देखिए जांचें, देखने के बाद उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं फिर डिमांड करूंगा कि म्यूनसिपलिटी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको आपने बड़ा अच्छा ये मुद्दा उठाया। मैं फिर अपील करूंगा, अभी 2 दिन है, इनको नजरअंदाज मत करें। इनको भी डीसी साहब आप अपने हाथों से, मुबारक हाथों से इनका नाम रिकमेंड करें, ताकि ये भी लोग जो है समाज का एक हिस्सा बने। ये इनकर्ज हो, ये आने वाले दौर में ये भी मिल के चलें। और मैं फिर अपील करूंगा कि और मिलजुल के अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक रखें और अपनी सरहदों की हिफाजत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनाने के हवाले से जो आपने कहा कि कुछ एजाज़ जो है वो दिए जाते हैं मुलाजमीन को, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ज़िला पुंछ की बात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में होना ये चाहिए कि यौम आज़ादी या यौम जमहूरिया के साथ साथ एक खुफिया कमेटी जो है वो तश्कील दे दी जानी चाहिए, जो उस अरसे में मुलाजमीन की समाजी और उनके दीगर जो है ज़िंदगी के, चाहे उनकी दयानतदारी, उनके काम के साथ लगन, इन सब चीज़ों को नोट करती रहे। और वो कमेटी जो है इस मौके पर रिकमेंड करे जिन लोगों को, चाहे वो खाकरूब हों, चाहे वो डेली वेजर्स हों, लाइनमैन हों, क्यों ना वो लोग जो दयानतदारी से, सफाई से, ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझते हुए अपनी फ़र्ज़ शनासी का मौसमी हालात, अपने घरेलू मुश्किलात, समाजी मुश्किलात को दरकिनार करते हुए आपने फ़राइज़ मनसबी जो है उन्हें पूरा करते हूँ, उसमें कोई इस रिश्वत के गपाटोप अंधेरे में अगर कोई ईमानदारी से पटवारी काम करता है, कोई क्लर्क काम करता है, किसी दफ्तर का पीएन काम करता है और वो इस रिश्वत के इस तूफान में अपने आप को उसने इस गंदगी से बचाया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इस मौके के एजाज़ के लिए वो है, ये होना चाहिए। और अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि कौन सा जो है पैमाना वो अख्तियार किया जाता है एजाज़ देने का, मैं हरगिज़, मेरा ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों को रिकमेंड किया जाता है या किया जाएगा वो इसके मुस्तहिक नहीं, लेकिन उसके लिए कोई पैमाना होना चाहिए। हो सकता है कि उनसे बेहतर कोई सफाई कर्मचारी, कोई बिजली या पीएचई का लाइनमैन, किसी दफ्तर का पीएन, किसी दफ्तर का क्लर्क, किसी जो है पंचायत हलके का कोई जीआरएस या वीएलडब्ल्यू, किसी पटवार हलके का पटवारी, वो अपनी ईमानदारी और दयानतदारी जो है उससे काम करता हो और वो इसका मुस्तहिक हो, तो ये एक बड़ी दयानतदार, दूरअंदेश और बड़ी बेबाक एक कमेटी होनी चाहिए जो रिकमेंड करे और उसके रिकमेंडेशन के पेश नज़र ऐसे लोगों को एजाज़ देना चाहिए। मैं सबसे पहले 75 में यौम आज़ादी के मौके पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास करके जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल के एरिया में और पूरे हिंदुस्तान में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा कि यौम आज़ादी के मौके पर या यौम जमहूरिया हो तो तमाम जो अफसरान होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारे म्यूनसिपलिटी वाले हैं, जिन सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारे बिजली वाले हैं, कितना तूफ़ान होता है सर्दियों में और फिर भी वो इतना काम करते हैं और म्यूनसिपलिटी वाले भी सफाई वगैरह करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि उनको भी जो है यहाँ पे सम्मानित किया जाए। जो ये 75वां यौम आज़ादी का दिन है, इसमें मैं पूरे भारत के लोगों को, पूरी वर्ल्ड में जितने भी हमारे जो भारत के लोग, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जैसा कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, जिसमें लोगों को एजाज़ होता है, देखो होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं ये आज एक बात आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज तक ना किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो यहाँ पुंछ की हो या राजौरी हो या जम्मू में हो, मैंने कभी नहीं देखा किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी किसी
उस मुलाजिम को कोई एजाज़ दिया हो जो डिज़र्विंग हो, जैसे कोई म्यूनसिपलिटी जो हो, सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने जो सुबह 4 बजे उठते हैं, पूरे शहर की गंदगी उठाते हैं और पूरे घर घर जाके वो कूड़ा उठाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी आजकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी इन लोगों, गरीब लोगों को भी कोई हौसला अफजाई की होती है। एजाज़ उसको दें जो डिज़र्विंग हो। जैसे आपने देखा है कि जैसे कोई बिजली का मुलाजिम, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में लगा है बेचारा, उन्होंने अपनी जानें तक गवा दी हैं। आज तक किसी बंदे ने उनके घर जाके उनको ये नहीं पूछा आपका बच्चा गया है, आपको ये कम से कम उनका दिल रखने के लिए, उनके घर वालों का दिल रखने के लिए, अगर उस जिस बच्चे ने जाने निछावर किए हैं, जो बिजली में रात भर बारिशों में कोई सैलाब आए वहाँ दौड़ करके लाइटों को करते हैं, आज तक किसी ने उनको नहीं पूछा। उसके अलावा जो पीएचई के बात की जाए, पीएचई डिपार्टमेंट में जो लाइनमैन है जो सुबह 3-3 बजे उठ के पूरे शहर को पानी देते हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक उनको एजाज़ दिया है। ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उंगली उठा रहा हूँ, मैं कहता हूँ हर एक इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है, ज़ाती फ़र्ज़ बनता है इन लोगों को एजाज़ दिया जाए जो हमारे पुंछ की, जो हमारे लोगों की हमारी देखभाल करते हैं और अपनी जान, घर वालों की परवाह नहीं करती, जान की परवाह नहीं करती, इतना काम करते हैं। मैं कहता हूँ ये इनको, ये डिज़र्विंग लोग हैं। मेरी गुजारिश रहेगी मेरी एलजी गवर्नमेंट से कि खुदारा आप भी एक इंसान हो, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है। गवर्नर साहब, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ये गरीब जो लोग, जो बेचारे जिन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी हैं, चाहे किसी भी, सबसे बड़ी जो बात है हमारी सफाई वालों की, जो पूरी गंदगी उठा के, लेकिन आज तक उन्होंने किसी ने पूछा। मेरी गुजारिश है जो 15 अगस्त पे जिनको भी इन्होंने रिकमेंडेशन किया, मैं उनके हक में हूँ, बिल्कुल किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट में लाइनमैन का काम करते हैं, जो पीएचई में जो बेचारे गरीब लोग जो सुबह सुबह पानी, इनका नाम ही रिकमेंडेशन में किया जाए। हमें खुशी होगी, हमारे पुंछ वासियों को भी खुशी होगी कि कभी किसी ने अच्छा काम किया है। शुक्रिया। कि सबसे पहले आपको मुबारक हो कि हमें 75वीं यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। इसमें जितने भी लोग, जो ऑफिसर हजरात या दूसरे जितने लोग हैं जो अवार्ड से नवाजते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनकी अच्छी कारकर्दगी के ऊपर ज़िला इंतज़ामिया या दूसरी इंतज़ामिया जो है वो उनको अवार्ड से नवाजती है। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जितने भी हमारे निजी सतह पर मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि सबसे पहले उनको नवाजा जाए, ताकि वो लोग जो सुबह सवेरे 4 बजे आकर के हमारे बाज़ार में सफाई करते हैं, और हमें शहरी कहा जाता है, वो लोग जो 4 बजे अपनी ड्यूटी पर जाकर पानी देते हैं और हम अपने यहाँ जिस्म को साफ़ सुथरा रखते हैं, वो लोग जो लोगों की आप जान जो है वो चली जाती हैं। बिजली के टाइम में जब बिजली कनेक्शन वो अपनी जान दे देते हैं। छोटे मुलाजिम हैं, आज कितने मैं आपको बताऊं कि कितने मुलाजिम बिजली के हमारे जो है वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए हैं, कुछ अम्पाज हो चुके हैं। इस किस्म के लोग जो हैं, जो ख़ास करके 3-4 डिपार्टमेंट जो हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पावर डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, या सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट है, इन लोगों को ज़िला इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को अवार्ड से नवाजा जाए, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके और इनको भी काम करने का एक ये सोचें कि हम भी काम करते हैं, हमारी भी कोई हौसला अफजाई करता है। जहां अफसरों को या दूसरे लोगों को अवार्ड से नवाजते हैं, वहां इन लोगों को भी अवार्ड देना चाहिए, ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो सके। मेरी 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं यही बात कहूँगा। एक तो मैं मुबारकबाद दूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर का दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया था, तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम हिंदुस्तान का यौम आज़ादी का दिन मनाने जा रहे हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी निचली सतह के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मैं ख़ास करके कहूँगा कि गरीब लोग जो 5,000 पर, 10,000 पर या 3,000 पर जाकर काम करते हैं, हम लोगों की अगर सहूलियात हमें फराहम करते हैं, तो सबसे पहले उनको अवार्ड दिया जाए, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा आदमी उसके आयल है तो उसको देना चाहिए। शुक्रिया।